मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के अभियान के तहत हाल ही में रेस्क्यू किए गए मांगीलाल का मामला अब विवादों में घिर गया है। दरअसल प्रशासन ने मांगीलाल को एक करोड़पति भिखारी माना है, लेकिन अब उनके परिजनों ने सामने आकर इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। परिजनों का कहना है कि मांगीलाल कोई भिखारी नहीं है, बल्कि सराफा बाजार में वो अपने उधार दिए हुए पैसे वसूलने जाते थे। प्रशासन द्वारा दावा किया गया कि मांगीलाल के पास 3 मकान, 3 ऑटो रिक्शा और एक निजी कार है। इस पर मांगीलाल के भतीजे ने स्पष्ट किया है कि जिस 3 मंजिला इमारत का जिक्र किया जा रहा है वो असल में उनकी मां के नाम पर पंजीकृत है। भतीजे के अनुसार इस मकान पर लिए गए ऋण की किस्तें वो स्वयं भरते हैं और उनके पास इसके पुख्ता कानूनी दस्तावेज मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अन्य संपत्तियों को लेकर जो जानकारी फैलाई गई है वो तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह से गलत है। परिजनों के मुताबिक मांगीलाल पूर्व में राजमिस्त्री का काम करते थे, लेकिन कुष्ठ रोग होने के कारण शारीरिक अक्षमता आने पर उन्होंने काम छोड़ दिया। भतीजे ने बताया कि मांगीलाल बुलियन मार्केट के छोटे व्यापारियों और श्रमिकों को पैसे उधार देते थे। जिस समय उन्हें रेस्क्यू किया गया वो सराफा बाजार में अपनी उधारी वसूलने गए थे। शारीरिक कमजोरी के कारण वो पहियों वाले तख्ते का उपयोग करते थे, जिसे देखकर लोगों ने उन्हें भिखारी समझ लिया और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर गलत संदर्भ में प्रसारित कर दी गई। वहीं भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान के अधिकारियों का यह कहना है कि मांगीलाल वर्ष 2021 से इस गतिविधि में लिप्त थे और उन्होंने बाजार में लाखों रुपए ब्याज पर दे रखे हैं। वहीं इस क्षेत्र में कार्यरत एनजीओ प्रवेश की अध्यक्ष रूपाली जैन का मानना है कि मांगीलाल की पूरी संपत्ति को भीख से जोड़ना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि बीमारी और सामाजिक तिरस्कार के कारण मांगीलाल की स्थिति दयनीय हुई है। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने इस मामले में निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है और कहा है कि दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही कोई कानूनी कदम उठाया जाएगा। इसके अलावा नोडल अधिकारी दिनेश मिश्रा और जिला कार्यक्रम अधिकारी रजनीश सिन्हा ने बताया है कि मांगीलाल के दावों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। उनके बैंक खातों की जानकारी और नकदी के निवेश की सूचना भी तैयार की जा रही है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि संपन्न होने के बावजूद सरकारी आवास योजना का लाभ लेना और अवैध रूप से सूदखोरी करना गंभीर अपराध है। उसे जिला कलेक्टर के समक्ष पेश किया जाएगा और उसके खिलाफ धोखाधड़ी और भीख मांगने को बढ़ावा देने की धाराओं के तहत अब कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाने के बाद अब इसे भिक्षुक मुक्त बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। फरवरी 2024 से शुरू हुए इस अभियान के तहत अब तक लगभग 6500 भिक्षुओं की पहचान कर ली गई है। इनमें से 4500 लोगों को काउंसलिंग देकर मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास भी किया गया है, जबकि कई लोगों को उज्जैन के आश्रमों में भेजा गया है। इस अभियान के माध्यम से कई बच्चों को भी भिक्षावृत्ति से निकालकर स्कूलों में प्रवेश दिलाया गया है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।